नमस्कार साथियों, लर्न विथ मी पर पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, आज दैनिक भास्कर में एक न्यूज़ अपडेटेड किया गया एसटीटी एग्ज़ाम से संबंधित, और यह न्यूज़ है एसटीईटी दिशा निर्देश जारी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बहुवैकल्पिक होंगे प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। यह फ्रंट लाइन है। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई है। बिहार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2019 की पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसके अनुसार इस पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। ठीक है, ऐसे भी प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी जस्ट सेम प्रोसीजर था। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, प्रीवियसली भी ऐसा ही था। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मेन आपके पास पॉजिटिव पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम यहाँ पर नहीं अडॉप्ट किया गया है। पेपर 1 में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक विषय वस्तु से होंगे, अर्थात आपका जो ऑनर्स पेपर है उससे 100 मार्क्स का क्वेश्चन राइज किया जाएगा। ठीक है, तथा 50 अंक शिक्षण कला यानी टीचिंग एप्टीट्यूड एवं अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे। 50 जो मार्क्स इसमें इंक्लूडेड होगा वह टीचिंग एप्टीट्यूड उसमें रहेगा, और साथ ही साथ अन्य जनरल अवेयरनेस की बातें। अब इस प्रकार पेपर 1 कुल 150 अंकों का होगा। ठीक है, पेपर 2 में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक शिक्षण कला एवं अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे। जस्ट द सेम प्रोसेस है यहाँ पर भी। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 कुल 150 अंकों का ही होगा। पेपर 2 में कंप्यूटर साइंस विषय के लिए भी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 100 अंक के विषय वस्तु से प्रश्न होंगे तथा सामान्य ज्ञान एवं अन्य दक्षता की परीक्षा से 50 अंक होंगे। इस प्रकार कंप्यूटर साइंस विषय में भी प्रश्न पत्र कुल 150 अंक के होंगे। ठीक है, ये जानकारी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए कुल मिलाकर के 37,440 रिक्तियाँ है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए। तो माध्यमिक में विषय अंग्रेजी का 5,054 सीटें हैं, गणित में 5,054, विज्ञान में भी 5,054, सामाजिक विज्ञान में भी 5,054, हिंदी में 3,000, संस्कृत में 1,054, उर्दू में 1,000। इसका कुल अगर हम योग करें तो 25,270 होता है। तो यह माध्यमिक के लिए फिक्स्ड किया गया है। सीट जो है वैकेंट है, इसको फिलअप करना है। और उच्च माध्यमिक की अगर बातें करें तो अंग्रेज़ी में 2,125 सीटें हैं, गणित में 2,104, भौतिकी में 2,384, रसायन शास्त्र में 2,221, प्राणी शास्त्र में 723, वनस्पति शास्त्र में 835, कंप्यूटर साइंस में 1,673, मैथिली में 105, और अगर कुल एग्रीगेट किया जाए अंकों का सीटों का वैकेंट सीटों का तो होता है 12,170। ठीक है, और परीक्षा का कार्यक्रम देखिए क्या है कि माध्यमिक विद्यालय के लिए पेपर 1 होगा माध्यमिक विद्यालय के लिए, और टाइम जो है वो 2.5 घंटे होंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए पेपर 2 होगा और टाइम फिक्स किया गया है 2.5 घंटे इसमें भी। ठीक है, अब देखिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दिया गया है कि 7 वर्ष होगी प्रमाण पत्र की वैधता, यानी वैलिडिटी जो है 7 वर्षों की होगी। एसटीईटी 2019 की पुनर्परीक्षा 9 से 21 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। एसटीईटी 2019 में सफल उम्मीदवार को अधिकतम 7 वर्षों तक पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षक बनने के योग्य माना जाएगा। अर्थात आपका जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट, ठीक है ना, स्टेट पास करने के बाद
उसकी वैलिडिटी जो है 7 ईयर्स रखा गया है। ठीक है, उसके बाद यह वैधता नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा तक ही मान्य होगी। पास अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यूनतम प्राप्तांक के क्रम में कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का मेगा सूची तैयार की जाएगी। अब देखिए, मेगा सूची प्रिपरेशन का जो है जो तरकीब यहाँ पर दिया गया है कि जो उच्च प्राप्तांक होगा उसे पहले जो है दिया जाएगा स्थान, उसके बाद न्यूनतम प्राप्तांक वाले कैंडिडेट्स को। तो इस तरह से मेगा का आपका फॉर्मेशन होगा। उसके बाद एक और यहाँ पर कशमकश की स्थिति है कि सिलेबस जारी नहीं होने से ऊहापोह की स्थिति, अर्थात देखिए पिछली एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें भी सिलेबस फिक्स नहीं किया गया था, उस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया था, डायरेक्टली जो है एग्ज़ाम ले लिया गया था, जिससे सारे स्टूडेंट्स में असंतोष की भावना थी और परीक्षा बहिष्कार करने की भी इंटेंशन था। ठीक है ना, वही बिहार सरकार पुनः उसी शॉर्टकमिंग्स को अपना रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। और हमें तो ऐसा लगता है कि अगर ऐसे ही एग्ज़ाम ले लिया जाए तो फिर यह जो स्टेट एग्ज़ाम है वह रद्द होने के कगार पर जाएगा और अंततः रद्द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पष्ट जो है दिशा निर्देशन की कमी है। ठीक है, देखिए सिलेबस जारी नहीं होने से ऊहापोह की स्थिति। एसटीटी की दोबारा परीक्षा की तिथि की घोषणा के बाद अभ्यर्थी सिलेबस को लेकर फिर से बेचैन है, रेस्टलेस है भाई। अब बीएड उत्तीर्ण छात्र संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने बताया कि बिहार बोर्ड ने अभी तक एसटीटी का विषयवार सिलेबस जारी नहीं किया है, जिससे छात्रों में ऊहापोह की स्थिति है। दीपांकर ने बिहार बोर्ड से जल्द एसटीटी का सिलेबस जारी करने की मांग की है ताकि अभ्यर्थी अपनी तैयारी सही दिशा में कर सके। उन्होंने कहा कि यदि सिलेबस जारी किए बिना परीक्षा ली गई तो अभ्यर्थी एसटीटी का बहिष्कार करेंगे। अभी तुरंत हम बोले हैं और वही बात इसमें जो है अंकित है। तो एकदम देखिए, कोई भी बिहार में ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है ना, ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं है कि एग्ज़ाम में कुछ ऊहापोह की स्थिति न बनी हो। ठीक है ना, मतलब रूल जो रेगुलेशन है जो स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, वो जो डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, वो स्पष्टता जो है क्लियर ही पहले नहीं किया जाता है। और ये मतलब एक षड्यंत्र ही कहा जा सकता है कि बच्चों को, अभ्यर्थियों को, कैंडिडेट्स को परेशान करना हुआ। ये सारे जो निकाला जा रहा है वैकेंसीज, तो इन वैकेंसीज के पीछे अभ्यर्थी जो है भागते हैं, उनका टाइम जो है वेस्ट होता है, गोल्डन टाइम। ठीक है ना, वो अपने आप को जो है अनएम्प्लॉयड जो है वो महसूस करते हैं और अंत में जो है वो बहुत सारे टेंशन के शिकार हो जाते हैं और सारा चीज़ जो है अस्तित्व अपना ख़त्म कर लेते हैं। इसीलिए आप भी शिक्षा जगत में अगर हैं तो इस स्थिति से अवगत होंगे। तो दोस्तों, आज बस हम यहीं तक, और फिर अगर कोई न्यूज़ स्टेट के बारे में आता है तो मैं आप तक पहुंचाने के लिए बाध्य हूं। और तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings of precious stones that